बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। जेल और हथकड़ियाँ कबूल हैं, लेकिन डील और ग़ुलामी कबूल नहीं है। खान के इस दो टोक फैसले ने बहुत गंभीर कर दी है, बहुत सनसनीखेज कर दिया है सूरत हाल को। और इसके साथ ही कप्तान ने जो इस्टेब्लिशमेंट को दलेराना चैलेंज दे दिया है नाजरीन, आज उस पर हम बात करेंगे। इम्पोर्टेड सरकार, आपको याद होगा कि पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उस पर दबाव डाल रही है कि किसी तरह बाजू मरोड़ कर खान को या तो जिला रज़ाकाराना जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए, या फिर उसके खिलाफ फौजी अदालत में केस चलाकर जल्दी जल्दी उसे जेल में डाल दिया जाए और गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। फिर पीडीएम जो वीरान गलियों में दंदनाती फिरे और एक आम इंतखाबात का ढोंग रचाया जाए और फिर इक़्तिदार अगले 5 साल का दोबारा इन्हीं के हवाले कर दिया जाए। ये प्लान है, लेकिन खान ने इस प्लान में रखना बना हुआ है। वो किसी डील पर तैयार नहीं हो रहा, ना तो वो रज़ाकाराना जिला वतनी के लिए तैयार हो रहा है और ना ही कोई ऐसी डील के जनाब मैं पीछे हट जाता हूँ, घर बैठ जाता हूँ और आप मेरी पीटीआई को एक अपनी मर्जी की क़यादत के ज़रिए कुछ अरसे के लिए चलाएं और फिर देखेंगे। फिर किसने देखा है नाजरीन? ये जो आजमाइश की घड़ी है, यहाँ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपने स्टैंड लिए हुए हैं, कौम पर एतमाद करके आपने जिस राह का इंतखाब किया है खान ने, उस राह में अब क्या सूरत हाल दरपेश आने वाली है, ये इस हवाले से बड़ी अहम आज हमारे पास तफसीलात हैं। लेकिन ये जो तफसीलात हैं और इस चैनल के पस पर्दा जो कहानी है, ये बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की एक बड़ी वजह उनका यूक्रेन जंग के आगाज़ के मौके पर रूस का दौरा करना था सदर प्यूटन की दावत पर। बल्कि जिस रोज़ वह रूस पहुंचे और सदर प्यूटन से मुलाकात हुई, उसी रोज़ रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। बल्कि जो प्यूटन है वो यूक्रेन पर हमला करने का हुक्म देने के बाद और मिसाइल से उसका सारा जो दिफाई सिस्टम वो तबाह करने के बाद उन्होंने खान को बुलाया था कि मुलाकात की और बड़ी तवील गुफ्तगू की खान के साथ, आपको याद होगा पूरी तरह। तो इमरान खान की जब ये हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये सारा मलबा जो रूस का दौरा किया था खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से, वो पाकिस्तान की रियासत का फैसला था या खान का ज़ाती फैसला था, इस हवाले से आर्मी चीफ ने भड़काया अमेरिका को और अमरीकियों ने फिर ये एक कंडीशन लगा दी कि अगर ये इमरान खान का ज़ाती फैसला है, इसने हमारे साथ ये धोखा बड़ा किया है, तो फिर हमें इसकी हुकूमत हर सूरत में उसका ख़ात्मा चाहिए। बल्कि न सिर्फ इसकी हुकूमत का ख़ात्मा चाहिए, बल्कि इसकी सियासत का भी ख़ात्मा चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अमरीकी जो हैं जिसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो फिर वो इसी तरह बहुत सख्त उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले लेते हैं। तो लेकिन इसमें एक और अहम नुक्ता भी है, और वो नुक्ता ये है कि खान ने ये दौरा एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गारंटी के तहत किया था। इस रूस जाने से पहले वो चीन गए थे, ओलंपिक्स हो रहे थे, सरमाई ओलंपिक्स, आपको याद होगा। तो उसमें प्यूटन भी आए हुए थे वहाँ पर और खान भी वहाँ पे गया और चीन के सदर से मुलाकात की। और इस चीन के दौरे के दौरान इमरान खान को गारंटी दी गई कि वो रूस जाएं। इमरान खान को भी गारंटी दी गई और रियासत पाकिस्तान को भी गारंटी दी गई कि इस फैसले के खिलाफ अगर अमेरिका रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा, IMF के ज़रिए पाकिस्तान का बाजू मरोड़ेगा या किसी दूसरे हवाले से दबाव बढ़ाएगा, तो चीन पाकिस्तान की मदद को आएगा। ये उस वक़्त बाकायदा गारंटी की गई थी चीन की तरफ से, बीजिंग सरकार की तरफ से। यही वजह है कि जब भी अब IMF के इन मामलात की वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचने लगता है, तो चीन की तरफ से और इसके जो नए नए तहादी बने हैं
सऊदी अरब और अमारात, उनकी तरफ से पाकिस्तान को $1-2 अरब मजीद दे दिए जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को घेर घार कर चीन डिफ़ॉल्ट की IMF और अमेरिका डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर आते हैं, और एन टाइम पे आखिरी मरले पे जो चीनी हुकूमत है वो पैसे दे देती है, और हमारा जो बिल्कुल हम लकीर पर पहुंचे हुए होते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि $1 अरब चीन ने मजीद भिजवाए हैं। तो जिस तरह चीन ने रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को गारंटी दी थी, तो इखलाकी फ़र्ज अब उसका ये भी बनता था कि उसने खान को भी गारंटी दी थी कि अभी आप जा रहे हैं तो फिर हम आपका भी पीछे से बैकअप करेंगे आपको। तो अब ज़राए का कहना यह है कि चीन की हुकूमत की तरफ से भी सख्त दबाव है कि आप खान को दीवार के साथ ना लगाएं, उसे ज़बरदस्ती जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर ना करें, उसे जेल में डालकर और उसकी पार्टी को मिलिया मेट करके आम इंतखाबात करवाने वाला जो मंसूबा बना हुआ है इम्पोर्टेड सरकार का, उस पर अमल दरामद के लिए जो हमारी रियासत पाकिस्तान जो अदारे हैं, मुख्तदर अदारे, वो NOC ना दें और हाथ ना बटाएं। ये हमें ज़राए का कहना है। बड़ी अहम खबर नाज़रीन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एक खान को बहुत बड़ा सहारा मिल गया है कि चीन ने अब दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि अगर ऐसा किया गया, इमरान खान को दीवार के साथ लगाया गया, ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया या जेल में डाला गया, तो इससे पाकिस्तान फिर एक नए सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। चीन के जो मफादात हैं, और ख़ासतौर पर CPEC का मामला है, वो अगले 10-15 साल के लिए पाकिस्तान को एक नई दलदल में धंसने से बचाना चाहता है, और वो अपने फ़ायदे के लिए बचाना चाहता है। उसमें हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरह फ़ौज ने ज़बरदस्ती मंजर से हटाया था, तो पाकिस्तान की सियासत अगले 10-20 सालों के लिए फिर उसी कशमकश की, उसी टकराव की यरगमाल होकर रह गई थी। तो अगर खान के साथ ऐसा किया गया तो फिर लामहला फिर अगले 10-15 साल हम इसी चक्कर में उलझे रहेंगे, और मुल्क तबाह होगा, मईशत तबाह होगी, सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम लाता है, और फिर पाकिस्तान के जो मसाइल तो होंगे ही, लेकिन चूँकि पाकिस्तान इस खित्ते का एक चौराहा है, गेट वे है चीन का, तो चीन की भी ये ख्वाहिश है कि इस हद तक अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान कतन शिकार ना हो। नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी अहम पेशरफ्त है, जो दबाव है, वो इमरान खान के वफादार साथी हैं। उनकी वफादारी ने भी खान के लिए एक बहुत बड़ा हसार बना दिया है कि एक तरफ से बैरूनी दबाव है, और दूसरी तरफ से जो अंदरूनी दबाव है वो ये है कि KPK में और अपर पंजाब में खान पर जान छिड़कने वाले जो सियासी कारकुन हैं और उनकी लीडरशिप है, वो डट कर खड़ी हो गई है और हर तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त कर रही है, और खान का साथ छोड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और ख़ास तौर पर ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो हमारी पाक फ़ौज है, जो हमारी आला अदलिया है, जो हमारी आला ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी ख़ास तौर पर वकला कम्युनिटी है, और जो हमारी अदलिया है, उसमें जो खान के लिए नरम गोशा है, वो लोग भी डट कर खान के साथ खड़े हो गए हैं। और अब आपने देखा कि सरदार लतीफ़ खान खोसा और उनका जो बेटा है, वो इस हद तक डट कर खड़े थे कि फिर उनके घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आ गया, और उसके बावजूद भी उनका जो अज़म था वो कम नहीं हुआ। एतजाज़ आसन ने रिट दायर कर दी है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में भी, और उसमें फिर उसमें वकील हैं वो लतीफ़ खोसा हैं, और सरदार लतीफ़ खान खोसा को इमरान खान ने जो उन पर कत्ल का केस किया गया है कोयटा में, उसमें भी अपना वकील लतीफ़ खोसा को बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन जो खान का जो काफिला है, अब एक नए अंदाज में वफादार, जुनूनी जज्बाती शख्सियात, जुनूनी जज्बाती और वफादार कारकुनों के साथ एक नए अंदाज में मुनज़्ज़म हो रहा है। आप यूँ समझें कि एक जो उनका जो लश्कर है वो नई सफ़ बंदी हो रही है। उसमें से ये जो गद्दार थे, ये जो मफाद परस्त थे, वो छांट कर पीछे होते जा रहे हैं एक कुदरती प्रोसेस के तहत, और उनकी जगह ऐसे लोग ले रहे हैं जो मुश्किल वक़्त में भी डट कर खड़े होते हैं। और आपने देखा कि
जो मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो शिया कम्युनिटी की तर्जमानी करने वाली जमातें हैं और जो दीगर दीनी जमातें हैं खान के साथ, वो भी डट कर खड़ी हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम हर सूरत में खान का साथ देंगे, भले इस रास्ते में, क्योंकि वो एक ही खान का मकसद है कि हमें गुलामी नामंजूर है, कि हमारे फैसले हम खुद करेंगे, ना तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट बैरूनी दबाव में आकर कोई फैसला करे और ना ही हमारी हुकूमत बैरूनी दबाव में आकर कोई फैसला करे। जो भी स्ट्रेटजिक फैसले करने हैं वो फैसले इस कौम के अवाम करेंगे और जो अवाम की जो राय है, जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, उनके पेश नज़र यहाँ की जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है वो ये फैसले करेगी। खान का ये मौक़िफ़ है, इसलिए खान ने अब चैलेंज दे दिया है और इस चैलेंज से ओहदा बरा होना, इस चैलेंज को अब जवाबी चैलेंज देने के लिए सोच में पड़ी हुई है इस्टेब्लिशमेंट, कि अगर हम इस हद तक जाते हैं तो फिर हमें चीन को भी नाराज़ करना पड़ेगा और कराची में, KPK में, कोयटा में, लाहौर में, फैसलाबाद में एक गैर मुतवक्को रद्दमल भी आ सकता है। और उससे भी ज़्यादा ये है कि जो हमारी आला अदलिया और वकला कम्यूनिटी है वो इसको कानून के अंदर रहकर जंग लड़ने जा रही है। और अगले चंद हफ्तों के दौरान नाज़रीन आपको जो बार और बेंच है उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और आप देखेंगे कि ये जो दबाव खान पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और ये जो जिला वतनी पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, ये सारा जो एक जारहाना अटैक है खान पर, ये पसपाई की सूरत में बदलने वाला है। ये हमारी आज की ताज़ा तरीन वीडियो थी, ये रिपोर्ट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसी तरह की जो हकीकी जो सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको पेश करते रहेंगे। और आपने बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस वक्त यरगमाल बना हुआ है पैसे का और मफादात का, तो आपने उनकी दी हुई खबरों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना नाज़रीन, और पूरा बाएतमाद रहना है। हकीकत ये है कि चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से बहुत दबाव डाला जा रहा है कि खान को दीवार के साथ ना लगाया जाए, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से ये जो नई सफ़बंदी हो रही है उसकी वजह से भी इस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि अगर हमने एक हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया तो वो उल्टा ना पड़ जाए। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।